AEW के रिव्यूज का एक महीने की ये जो रेलगाड़ी चल रही है, लगता नहीं है एक महीने बाद रुकेगी, बिकॉज आज के डायनामाइट को देखने के बाद मैं बोलूंगा ओ माय गॉड, ये ऑल इन के तैयारी में जो स्टोरी लाइन चल रही है वेम्बली स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए AEW ने, टोनी खान ने, इस क्रिएटिव टीम ने, जो भी ये बंदा कर रहा है, कमाल कर दिया। आज डायनामाइट का बहुत ही जबरदस्त शो हमें देखने को मिला, जिसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे गाइस। तो वेलकम टू रेसल इंडिया, मैं हूं आयुष, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं या फिर AEW का रिव्यूज नहीं देख रहे हैं ज्यादा, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये चलते रहेंगे एंड द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। और कल Q&A वीडियो आएगी तो कम्युनिटी टैब पे अपनी नजरें बना के रखना। ये शो स्टार्ट होता है कोलिजन के रिकैप से, और यहाँ पे MJF का रीजनिंग हमें दिखाई जाती है दोबारा कि वो बोलते हैं AEW फैंस की गलती है जिसकी वजह से मैंने डैनियल गार्सिया को अटैक करा, बिकॉज जब मैं गायब था तो मुझे फैंस भूल गए और बाकी लोगों को टॉप पे उन्होंने चढ़ा दिया, लेकिन ये सारे लोग जो टॉप पे गए हैं उनको मैं वापस खींचूंगा और मैं टॉप तक पहुंचूंगा, बिकॉज AEW इज अबाउट MJF बीइंग ऑन टॉप। तो इस चीज के रिस्पॉन्स में ऑब्वियसली डैनियल गार्सिया तो नहीं थे, लेकिन विल ऑस्प्रे आज के शो को स्टार्ट करते हैं और वो जवाब देते हैं MJF को। वो कहते हैं चाहे कुछ भी MJF रीजन दे ले, लेकिन जो उसके एक्शंस थे, जो अटैक था, वो जस्टिफाई नहीं हो सकता, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता वो। और डैनियल गार्सिया अभी भी अपने घर पे बैठा है और अपनी बॉडी को सही से फील नहीं कर पा रहा है उस अटैक के बाद। वो बोलते हैं कि रेसलिंग की जो बिडिंग वॉर थी MJF के लिए, वो उनके फेवर में नहीं गई, बिकॉज टोनी खान ने ऐसे लोगों पे पैसा खर्च कर दिया जो AEW को आगे बढ़ाएंगे, और एक सेल्फिश बंदे पे पैसा नहीं खर्चा। और वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे साइन करके सही चीज करी टोनी खान ने। और MJF ने कोलिजन के प्रोमो में विल ऑस्प्रे को एक टैलेंटलेस हैक बुलाया था, और उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे विल ऑस्प्रे बोलते हैं कि भाई मेरे लेफ्ट नट में ज्यादा टैलेंट है MJF की पूरी बॉडी के कंपैरिजन में। और वो कहते हैं MJF ने जो अपना AEW का टैटू बनवाया है वो होना चाहिए था ऑल अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश बंदा है। वो कहते हैं कि जिस लेवल की MJF बात करता रहता पूरे समय, उस लेवल पे मैं बहुत सालों से हूं, और वो ग्राउंड लेवल पे है, मैं स्काई स्क्रेपर हूं, मैं ऊंची इमारत हूं। MJF आते हैं, फाइनली उनका म्यूजिक बजता है, लेकिन वो एक्चुअली रिंग में नहीं आते, वो स्क्रीन पे हमें देखने को मिलते हैं। और वो कहते हैं कि कैलगरी अल्बर्टा कनाडा, जहां पे आज ये शो हो रहा था, वो लोग डिजर्व नहीं करते मुझे इन पर्सन देखना। और वो कहते हैं यहाँ पे कि विल ऑस्प्रे तुम एक फ्लेवर ऑफ द मंथ हो, बिकॉज जब भी ऐसा कोई बंदा आता है जो कूदता रहता है बंदर की तरह और अच्छे मैचेस देता है, तो लोग उसको बेस्ट इन द वर्ल्ड बोलते हैं। लेकिन एक पॉइंट पे जब तुम खत्म हो जाओगे, किसी और को बेस्ट इन द वर्ल्ड बोलेंगे, और ऐसे सब कुछ चेंज होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर तुम चाहते हो कि मैं तुझसे लड़ूं, तो आज वैसा नहीं होने वाला। डायनामाइट के ऊपर मैं जो है ऐसे ही किसी फ्री में या कहीं पे भी नहीं लड़ता, मैं AEW के फायदे के लिए लड़ता हूं। और इसीलिए नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं एक मैच के लिए फॉर योर इंटरनेशनल चैंपियनशिप, बिकॉज मुझे स्टेक्स हाई चाहिए, तभी MJF लड़ता है। और यहाँ पे वो बोलते हैं ऑस्प्रे को कि भाई देखो, अगले हफ्ते जब तुम लड़ोगे तो स्टार्स के लिए नहीं लड़ोगे, लेकिन जब मैं तुम्हारे मुंह पे मुक्का मारूंगा तो तुम्हें तारे दिखेंगे जरूर। और ये चैलेंज जो था विल ऑस्प्रे ने एक्सेप्ट कर लिया, और काफी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग प्रोमो था। विल ऑस्प्रे को काफी रिस्पांस मिल रहा था यहाँ पे क्राउड की तरफ से। और MJF तो MJF है भाई, वो जानते हैं किस तरीके से उनको हेट लेनी है। वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस जो है बंदा इस तरीके से काम करता है। और नेक्स्ट वीक ऑस्प्रे वर्सेस MJF का मैच हो सकता है फॉर द इंटरनेशनल चैंपियनशिप। इसके बाद मेंस ओवेन हार्ट कप फाउंडेशन का फाइनल देखने को मिला। ब्रायन डैनियल्सन एंड हैंगमैन एडम पेज ने सोच लिया था आज तो कि भाई क्लासिक ही दूंगा। ऐसा 5 स्टार मैच इन्होंने दे दिया टेलीविजन के ऊपर कि जबरदस्त भाई, मजा आ गया है मैच देख के। ब्रायन डैनियल्सन काफी जल्दी ही मैच के अंदर ब्लीड करना स्टार्ट कर गए थे, तो वो स्टोरी में ऐड करता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पाइल ड्राइवर्स पड़ रहे हैं, डेड आई पड़ रहा है, सारे फिनिशर्स जो कि लगा सकते हैं, बड़े बड़े मूव्स लगा सकते हैं हैंगमैन, वो ब्रायन के ऊपर लगाए। लेकिन एक्चुअली जो है वो ब्रायन यहाँ पे हार नहीं मानने वाले थे। जेफ जैरेट इस मैच के अंदर एक इन्फोर्सर की तरह थे, और वो यहाँ पे इस चीज को मेक श्योर कर रहे थे कि ये मैच सही से एंड होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कप का फाइनल है। ओवेन हार्ट के होम टाउन कैलगरी के अंदर ये फाइनल हो रहा था, तो वो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं दे सकते थे क्राउड जो इस शो को देखने आया है उन्हें। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि गलती से रेफरी को हिट लग जाती है, और हैंगमैन पेज बेल्ट से अटैक करने की कोशिश करते हैं ब्रायन को। लेकिन जेफ जैरेट जब उस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं, तो हैंगमैन उनको धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं, और जेफ जैरेट अपनी टी शर्ट उतारते हैं, और उसके नीचे उन्होंने रेफरी की टी शर्ट पहनी हुई थी। तो मैच के बीच में रेफरी बदल जाता है, और अब जेफ जैरेट रेफरी बन चुके थे। और देखने को मिलता है कि एट द एंड ब्रायन डैनियल्सन यहाँ पे हरा देते हैं हैंगमैन एडम पेज को। बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गया था, और सब कुछ यहाँ पे किया भाई, 2 बार बकशॉट लैरिएट लगाया, यहाँ पे सब कुछ करा हैंगमैन एडम पेज ने, बट ब्रायन डैनियल्सन ने इस मैच को जीता, और वो ऑल इन में लड़ने वाले हैं स्वर्ग स्ट्रिकलैंड से फॉर द AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। जबरदस्त मैच, बहुत ही ज्यादा मजा आया इसको देख के।
इसके बाद रिंग के अंदर आते हैं स्वर्ज स्ट्रिकलैंड, जो कि पहले कांग्रेचुलेट करते हैं और ब्रायन वहां से जा रहे थे अपनी ओवन हार्ट कप को और चैंपियनशिप को कंधे पे उन्होंने ले रखा था और वहां से एग्जिट कर रहे थे और रिटर्न करते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आफ्टर द फॉरबिडन डोर पेपर व्यू द चैंपियन स्वर्ज स्ट्रिकलैंड। और वो बोलते हैं कि भाई देखो सब डाउटर्स को मैंने चुप करा दिया, शांत करा दिया विल ऑस्प्रे को हरा के, बिकॉज लोगों को लग रहा था कि मैं वैसा कर नहीं सकता हूं। वो कहते हैं कि देखो भाई ब्रायन के साथ लड़ना एक ऑनर रहेगा मेरे लिए, बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए ऑल इन में, लेकिन मैं ये चीज नहीं भूल सकता कि ब्रायन ने एक बार मुझे क्लीन पिन किया था और जबकि ब्रायन अब अपनी डाउनफॉल पे है, वो अपने करियर के एंड पे है ऑलमोस्ट, मैं जो हूं इस कंपनी का फेस हूं। और वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के लिए और कहते हैं कि इलीट ने मुझे कोशिश करी थी इलीट टीम में ज्वाइन होने के लिए ब्लड एंड गट्स में, लेकिन क्योंकि मैं AEW चैंपियन हूं मैं डिक्लेयर करता हूं अपने आप को ब्लड एंड गट्स के लिए, बट फॉर टीम AEW। तो AEW चैंपियन जो है आगे जाके खींचेंगे यहाँ पे और डायनामाइट में जो है कोशिश करेंगे कि टीम AEW की ही विक्ट्री हो जब जुलाई 24 में वो ब्लड एंड गट्स मैच होगा AEW और इलीट के बीच में। इतना ही नहीं, यहाँ पे उन्होंने चैलेंज कर दिया एक फ्यूचर मैच के लिए ओकाडा को और वो कहते हैं जब मैं ओकाडा से लड़ूंगा तो मैं एक्चुअली उसको सिखाऊंगा कि रेन करते कैसे हैं, रेन मेकर को सिखाऊंगा। और वो ब्रायन पे फाइनली आते हैं और कहते हैं जो ऑल इन होने वाली है वो ब्रायन का एक्चुअली में फाइनल काउंटडाउन होगा रेसलिंग के अंदर। तो जो सबसे मेजर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो ये कि ब्रायन डैनियल्सन का कॉन्ट्रैक्ट ऑल इन से पहले जस्ट खत्म होने वाला है और उन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि उसके बाद वो कुछ ही 1-2 मैच और लड़ेंगे और वो रेसल ड्रीम पेपर व्यू के बाद रेसलिंग से रिटायरमेंट ले सकते हैं, बिकॉज अब उनको अपनी फैमिली लाइफ के लिए करना है। लेकिन वो कह रहे थे मैं फुल टाइम से रिटायरमेंट लूंगा, पार्ट टाइम तो मैं तब तक रेसल करता रहूंगा जब तक मेरी बॉडी मुझे अलाउ करती है। बट द क्वेश्चन इज कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में रिन्यू करेंगे AEW के साथ या फिर ट्रिपल एच एक और मौका देना चाहते हैं डैनियल ब्रायन को। इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप लोग इस पे अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताएं। इसके बाद ये अक्लेम्ड का डिस ट्रैक देखने को मिला एलीट के ऊपर जो कि फनी था। इसमें तो मैं क्या ही रिव्यू करूंगा भाई, आपको जाके सुनना पड़ेगा। अगर उन्होंने अपने यूट्यूब पे वीडियो डाली है, पूरा बेइज्जती कर रहे थे यहाँ पे इस वीडियो में एलीट की और ऑब्वियसली एक काइंड ऑफ फ्यूड चल रही है अक्लेम्ड और एलीट के बीच में, लेकिन थोड़ा और इसमें दम डालना पड़ेगा। और एक चीज जो आज बैकस्टेज देखने को मिली, बिकॉज हैंगमैन फाइनल हार गए और अब उनको टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, वो एलीट के लॉकर रूम पे जाते हैं और उनको बोल देते हैं कि मैं वो करूंगा। क्या करूंगा भाई, मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करूंगा। और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये ऑफर जो पिछले हफ्ते उन्होंने मना किया था और हैंगमैन एडम पेज 5th मेंबर बनने वाले हैं अब ब्लड एंड गट्स में टीम एलीट के। इस प्रोमो से तो हमें यही पता लगा। और बात करें टीम AEW की तो उसके अंदर जो ऑफिशियल लोग अभी तक आए हैं वो हैं स्वर्ज स्ट्रिकलैंड, मार्क ब्रिस्को जिन्होंने लास्ट वीक डिक्लेयर किया था और प्रॉब्ली अक्लेम्ड जो उसमें होने वाले हैं। तो 4 बंदे तो हो गए, लेकिन एक और उनको बंदा चाहिए, जबकि अक्लेम्ड अभी आई डोंट थिंक कि ऑफिशियली कंफर्म्ड है। इसके बाद जो देखने को मिला भाई क्या ही हो गया यहाँ पे। ऐसी मोमेंट्स होती हैं टेलीविजन पे जिससे लिए हम शोज को याद रखते हैं। क्रिस जेरिको और समोआ जो के बीच में ये स्टैम्पीड स्ट्रीट फाइट हो रही थी और यहाँ पे रेफरी को मैच रोकना पड़ गया। ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, बैक साइड लड़ रहे हैं। हमें हॉर्स शूज देखने को मिलते हैं मेटल के, जिसके ऊपर क्रिस जेरिको को समोआ जो एक यूरेनागी लगाते हैं। ये सारा कुछ हो रहा है, ऑब्वियसली एक हार्ड हिटिंग मैच चल रहा है, लेकिन बैक स्टेज अटैक कर देते हैं बिग बिल और ब्रायन कीथ। तो बेसिकली 3-on-1 हैंडीकैप मैच में कन्वर्ट हो जाता है और जबकि सारे रेफरीज और सिक्योरिटीज को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्रिस जेरिको एक फोर्कलिफ्ट के ऊपर समोआ जो को रखते हैं और एक दीवार के थ्रू उस फोर्कलिफ्ट को चला देते हैं और रेफरी स्टॉपेज की वजह से यहाँ क्रिस जेरिको को विनर डिक्लेयर करा गया और समोआ जो को जो है एम्बुलेंस में लेकर गया हॉस्पिटल। ओ माय गॉड, क्रिस जेरिको का लर्निंग ट्री कैरेक्टर जबकि कुछ उतना खास नहीं लगा, लेकिन आज ये शिफ्ट आया कैरेक्टर के अंदर, जो ये इविल चेंज आज क्रिस जेरिको के अंदर देखने को मिला। जो हंस रहे थे वो समोआ जो को मारने के बाद, एक दीवार के थ्रू फेंकने के बाद, भाई मजा आ गया ये चीज देख के। और डेफिनेटली जब समोआ जो वापस आएंगे तो ये बड़ी फ्यूड में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद फेटल 4-वे मैच देखने को मिला जिसको एक ग्लोबल ग्लोरी मैच बोला जा रहा था और नंबर 1 कंटेंडर के लिए था फॉर द AEW इंटरनेशनल टाइटल, जो कि शायद आई थिंक ऑल इन में मैच होगा। और ये भी भाई एक क्लासिक मैच डिलीवर करा इन लोगों ने। जब स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि स्लो चलेगा मैच, लेकिन जब एंड हुआ तो भाई बहुत ही ज्यादा इसको मैं अप्रिशिएट करूंगा। पाक, क्लॉडियो कास्टेन्योली, काइल फ्लेचर और टोमोहिरो इशिई इस मैच के पार्टिसिपेंट्स थे और भाई सबको इतना क्लोज आने का मौका दिया गया इस मैच के अंदर कि मुझे भी नहीं पता था कि कौन जीतने वाला है। लेकिन हम यूके में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पाक को यहाँ पे मौका देने वाली थी AEW और उन्होंने इस मैच को जीता। लेकिन ये रिव्यू जो है वो मैच का रिव्यू बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इस मैच के अंदर हमें क्या क्या नहीं देखने को मिला। हार्ड हिटिंग मूव्स थे, क्लोज पिनफॉल सेव्स थी, हाई फ्लाइंग स्टफ देखने को मिला,
क्लॉडियो का यहाँ पे हमें स्विंग देखने को मिला और बाकी भाई बहुत सारी और चीजें। इशिई भी मुझे काफी यहाँ पे बढ़िया लगे परफॉर्मेंस में, और डेफिनेटली पाक जिस तरीके से अपना सबमिशन लगा के क्लोज आ रहे थे बार बार, काइल फ्लेचर को ही उन्होंने एट द एंड टैप आउट कराया और इस मैच को जीत भी लिया है। और मैच के बाद वो प्रोमो कट करते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो, जब से मैं वापस आया हूँ AEW में, मैंने बहुत सारे बोल्ड प्रोमिसेस करे हैं, लेकिन सिर्फ तब से फेलियर्स देखे हैं। अब उस चीज को मैं होने दूंगा नहीं, और वेम्बली में मेरी मोमेंट आए, इस चीज को मैं भाई एक और प्रॉमिस की तरह याद रखूंगा। और वो कहते हैं अब द बास्टर्ड विल बी बैक, और मुझे कोई भी जो है अब रोक नहीं सकता। तो जो भी AEW इंटरनेशनल चैंपियन होगा MJF और विल ऑस्प्रे में से, मे बी उसका जो कंटेंडर होगा वो पाक वेट कर रहा है फॉर AEW ऑल इन वेम्बली स्टेडियम में। इसके बाद मर्सिडीज मोने दूसरे हफ्ते लगातार ट्राई करती हैं अपनी चैंपियनशिप विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, और सिक्योरिटी वो लेके आई थी। और ऑब्वियसली उनको यहाँ पे क्राउड को जो है एज ए हील हेट लेना था, तो वो एक ऐसी टैगलाइन यूज करती हैं जो उनको बिल्कुल भी अल्बर्टा कनाडा में नहीं बोलनी चाहिए, और वो थी आई एम द बेस्ट देयर इज, द बेस्ट देयर वाज एंड द बेस्ट देयर एवर विल बी। और अगर तुम ये बोलते हो तो तुम्हें बहुत बू ही होगी। और वो कहती हैं आज मुझे कोई रोक नहीं सकता बिकॉज सिक्योरिटी है मेरे पास। लेकिन तब भी ब्रिट बेकर यहाँ पे बाहर आती हैं और मर्सिडीज मोने वहां से भाग जाती हैं, तो नहीं हो पाई सेलिब्रेशन एक बार फिर से, और ब्रिट बेकर ने एक दो सिक्योरिटी वालों को भी पेल दिया। बैक स्टेज देखने को मिला डार्बी एलिन का रिटर्न, और आई डोंट नो कि क्यों इस वे में डार्बी का रिटर्न करा गया। भाई ये तो एक बड़े लेवल पे होना चाहिए था, बट बैक स्टेज वो ब्रैंडन कटलर को अटैक करते हैं और उसके बाद चैलेंज कर देते हैं नेक्स्ट वीक AEW डायनामाइट में जैक पेरी को। नेक्स्ट वीक होने वाला है AEW डायनामाइट का 250th एपिसोड, तो वहां पे शायद डार्बी वर्सेस जैक पेरी ये फ्यूड वापस स्टार्ट करी जाएगी और ये मैच हमें देखने को मिल सकता है। और फाइनली शो के मेन इवेंट में मराया मे लड़ रही थी विलो नाइटिंगेल से, जो कि विमेंस ओवेन हार्ट फाउंडेशन कप का फाइनल था। और यहां पे जबकि क्रिस स्टैटलैंडर और स्टोकली हैथवे ने कोशिश करी इंटरफेयर करने की, रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने की, बहुत सारी अलग अलग चीजें इस मैच के अंदर हुई। रेसलिंग वाइज बहुत अच्छा मैच नहीं था, लेकिन यहां पे देखने को मिला कि मराया में जीत जाती हैं, और टाइमलेस टोनी स्टॉर्म इतना खुश हो रही थी कि भाई मजा आ गया उनको कि भाई फाइनली मौका मिलेगा यहां पे उनको कि लड़ेंगी वो। लेकिन ऑब्वियसली इस कप के विनर को मिलने वाला है एक मैच फॉर द AEW विमेंस चैंपियनशिप, एंड द AEW विमेंस चैंपियन है टोनी स्टॉर्म। तो यहां पे जबकि दोनों खुशी खुशी जीत रहे थे, भाई खेल के सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जैसे कप और चैंपियनशिप के पास जाते हैं, मराया मे ने अपने रंग बदल लिए और बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया टोनी स्टॉर्म को। और जब मैं बुरा तरीके से बोलता हूं तो भाई तरीका बहुत ही ज्यादा बुरा था, बिकॉज टाइटल से यहां पे पहले अटैक किया, लूथर को दूसरी तरफ जो है फेंका थ्रू द टेबल, वो उड़ते हुए गिरे टेबल के थ्रू, और साथ के साथ यहां पे हील अपनी उठाई और उस हील की नोक से यहां पे मत्था को चल दिया भाई पूरा टोनी स्टॉर्म का, और खूनम खून कर दिया टोनी स्टॉर्म को। तो मराया मे जो कि यूके की ही हैं, वो यूके में जाने वाली हैं, ऑल इन में चैलेंज करेंगे टाइमलेस टोनी स्टॉर्म को। और ये जो फ्रेंडशिप थी, इतने क्लोज थे ये दोनों, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और जो एंडिंग थी वो इतनी सिनेमैटिक थी, जिस तरीके से टोनी स्टॉर्म रो रही हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है रोने के अलावा, बिकॉज जिस हालत में उनको कर दिया मराया मे ने, वो वहां से अपनी पोजीशन से हिल भी नहीं सकती। अल्टीमेट एंडिंग थी ये डायनामाइट की, और बहुत ज्यादा अब इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है ऑल इन के लिए। अगस्त 25 को आई थिंक ये शो होने वाला है, तो तब तक तो भाई बहुत सीन मजेदार रहने वाला है। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे शो के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कम्युनिटी टैब पे अपनी नजर आज जरूर रखना। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।